चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कल मैंने ना सिर्फ निफ्टी की वीडियो डाली थी, कल की डेट की यानी 7 सितंबर की डेट की। सिर्फ निफ्टी का वीडियो डाला था, बैंक निफ्टी का नहीं डाला था। तो बैंक निफ्टी की वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि हमें कितने ट्रेड मिले हैं, कितने ट्रेड हमारे सक्सेस हुए हैं और कितने ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं 6 सितंबर की डेट का। पहले हम चलते हैं प्रीवियस डे का जो मार्किंग का काम है वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो यहाँ पे आपको भी दिखा देती हूँ। ग्रीन कलर से हमने इसका हाई मार्क किया है, येलो कलर से देखेंगे तो इसका क्लोजिंग मार्क किया है और रेड कलर से इसका हमने लो मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ मार्किंग कर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे के चार्ट में, यानी कि 7 सितंबर की डेट के। यहाँ पे आ गए हम 7 सितंबर की डेट में। ठीक है, अब हम देखेंगे जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल थी, थोड़ा हम चार्ट को बड़ा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को देखेंगे जो 9:15 बजे की कैंडल है, उसने जो प्रीवियस डे क्लोज था उसी के नीचे मार्केट ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ मार्केट का। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आप देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का हम साइज देख लेते हैं। तो ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, तो देखेंगे यहाँ पे इसका हाई है 44,465 के आसपास इसका हाई है। और इसका लो देखेंगे तो कितना है, इसका लो है 44,362। तो ये कैंडल को देखेंगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अगर 9:50 की कैंडल को देखेंगे, ये बुलिश टाइप की कैंडल बनी है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 9:50 की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, बट जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कोई कॉल साइड की एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये बेरिश पिन बार है 9:55 की, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि प्रीवियस डे क्लोज के नीचे नहीं क्लोज हुई। ठीक है, उसके बाद इस वाली कैंडल को देखेंगे 10 बजे वाली कैंडल को। तो ये देखेंगे तो ये प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही क्लोज हुई है ये कैंडल। ध्यान से देखेंगे ना, तो ये इसी के नीचे क्लोज हुई है और थोड़ी सी बेरिश टाइप की कैंडल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री हमारी बनती है पुट साइड के लिए। ठीक है, और हमारा एसएल इसी कैंडल के ऊपर रहेगा। अब इस कैंडल का हम साइज देखेंगे तो कितना हो रहा है, 44,491 का इसका हाई है और इसका लो कितना है देखेंगे, तो इसका लो है 44,455 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपना स्टॉप लॉस देखेंगे तो 35 से 40 पॉइंट का एसएल बनता है। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पे आया, इस वाली कैंडल में देखेंगे, ग्रीन वाली 10:10 की कैंडल में देखेंगे 44,423 पे आया। ठीक है, बैंक निफ्टी हमने एंट्री कहाँ पे की थी, यहाँ पे 44,455 पे। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे देखेंगे टारगेट अचीव नहीं हुआ और धीरे धीरे कर आप देखोगे इस वाली कैंडल में, इस ग्रीन वाली कैंडल में देखेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर था। 10 बजे की जो कैंडल है यहाँ पे हमारा एसएल था 44,491 या 492 पकड़ लेते हैं, यहाँ पे एसएल था। जो कि इस ग्रीन वाली कैंडल ने जो 10:35 की कैंडल बनी है ना, इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इस वाली रेड कैंडल में सोचे होंगे हिट होगा, नहीं होगा क्योंकि ये 10:15 की कैंडल है। इसका अगर हम हाई देखते हैं तो कितना है इस कैंडल का, 44,489 का है। हमारा कैंडल का जो एसएल लगाया था वो कहाँ पे था, 44,491-92 के आसपास। तो इस ग्रीन वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, अब इस ग्रीन वाली कैंडल को देखते हैं कि ये कैंडल का साइज क्या है। तो इस कैंडल को देखेंगे, इसका हाई कितना है 44,523 का है और लो कितना है 44,443 का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते कॉल साइड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कॉल साइड में एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि इसका कैंडल का साइज भी बड़ा है, प्लस सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हमारी कॉल साइड की एंट्री नहीं होती। तो अभी तक आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला और पुट साइड के लिए हमने ट्रेड लिया था जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया और एसएल भी बहुत छोटा सा था। आप देखेंगे बहुत बड़ा पॉइंट का नहीं था, 35 से 40 पॉइंट का एसएल था जहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी एंट्री देखेंगे कि और कहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल आप देखेंगे जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ था, तो इसमें हमारा अगर कॉल साइड के लिए भी जाएंगे तो नहीं जा सकते क्योंकि कैंडल बड़ी है और सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। और फिर धीरे धीरे कर देखेंगे इस वाली कैंडल को, 10:50 की कैंडल को देखेंगे, छोटी सी कैंडल बनी है, देखेंगे प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही ये बनी हुई है। ठीक है, और प्रीवियस डे क्लोज को टच भी नहीं किया है इस कैंडल ने। ठीक है, तो मैंने बताया है पहले की वीडियो में, अगर ऐसी कैंडल पे कहीं पे आपको एंट्री लेनी हो तो ठीक है, हमेशा एसएल कहाँ पे लगाएंगे, प्रीवियस डे क्लोज के पास। जैसे भी देखेंगे ये किसके पास में जाकर क्लोज हुई है, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर। ठीक है, तो एसएल अगर आपको एंट्री लेना है कॉल साइड के लिए तो एसएल हमेशा प्रीवियस डे क्लोज पे ही लगा के रखिए। ठीक है, क्योंकि ये सेफ एसएल रहेगा। तो अब यहाँ पे इस छोटी सी कैंडल का साइज देखेंगे कितनी बड़ी है, 44,498 का हाई है और इसका लो कितना है, 44,477 का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किल से 20 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है,
प्रीमियम में देखेंगे 8 से 10 पॉइंट का एसएल बनेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमेशा कम से कम 20 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, मैक्सिमम 30-40 पॉइंट तक आप जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एसएल हम इसको थोड़ा सा बड़े करेंगे अगर कॉल साइड में लेना है तो। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा ये ट्रेड नहीं बनता है, बस ऐसे ही मैं 2-3 वीडियो में भी बताई हूँ कि जब भी यहाँ पे इसी के आसपास अगर कैंडल बनती है, अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसी को, इस वाली कैंडल ने अगर प्रीवियस डे क्लोज को टच करके और ऐसी बुलिश टाइप की कैंडल बनती तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस वाली कैंडल में एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल कहाँ पे बनेगा, प्रीवियस डे क्लोज के आसपास। क्लोज को देखेंगे कहाँ पे है, 44,468 का क्लोज है, और इस कैंडल का हाई कितना है देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है 44,497, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 30-31 पॉइंट का एसएल बन जाएगा, और अगर हम 30-31 पॉइंट का एसएल लेके चलते तो डबल हमारा यहाँ पे टारगेट भी निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। अगर इस कैंडल पे एंट्री लेते तो हमारा इस वाली कैंडल में हमारा आराम से टारगेट अचीव हो गया। कितने बजे की कैंडल में, 11 बजे की कैंडल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में और कितने ट्रेड मिले हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री मिलती कॉल साइड के लिए, ठीक है, 11 बजे की कैंडल, बट इस कैंडल का आप साइज देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल है। फिर बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आने लगा, और नीचे आने के बाद इस कैंडल ने देखेंगे तो प्रीवियस डे जो अपना हाई था उसी के नीचे जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे तो इस कैंडल का हाई कितना है, 44,623 का हाई है, और इसका लो कितना है, 44,533 का, यानी ये 90 पॉइंट की कैंडल बन गई। तो यहाँ भी हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी में मैंने बताया है 40, 50, 60, मतलब जितनी छोटी कैंडल बनेगी उतना अच्छा रहेगा हमें अपना टारगेट अचीव करने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये 90 पॉइंट की कैंडल बन गई, ठीक है। तो हमें 180 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में लेके चलना पड़ेगा, जो कि जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे इस वाली कैंडल को। इस वाली कैंडल ने भी प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस कैंडल का भी साइज देखेंगे तो कितना है, तो इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 44,548 का हाई है, और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है, 44,556 का, 456 का, 44,456 का हाई लो है, और 44,500, मतलब ये भी बड़ी कैंडल बनी है। तो ये भी हमारे ट्रेड के हिसाब से, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल में हमें ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट साइडवेज हो गया, एक रेंज में घूम रहा था, ठीक है। अगर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखते हैं कि हमें ट्रेड मिलता है क्या, मतलब साइडवेज में भी जो भी ट्रेड लेंगे उसमें तो ऐसे हिट होना ही है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले, टोटल 2 ट्रेड मिले, ठीक है। एक में एसएल हिट हुआ, एक में टारगेट अचीव हुआ। एक हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से था और दूसरा हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं था, क्योंकि अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हमने कॉल साइड की एंट्री ली थी। तो ये छोटी सी कैंडल जो 10-50 की कैंडल है, इसका लो देखेंगे तो कितना है, 44,477, और प्रीवियस डे क्लोज देखेंगे तो 44,467 के आसपास आ रहे हैं, मतलब 10 पॉइंट का डिफरेंस था, ठीक है। मतलब अगर ट्रेड लेना चाहे तो आप ले सकते हो, क्योंकि कैंडल बहुत छोटी सी है। एसएल भी हिट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का एसएल हिट होगा, ठीक है। यानी आपका अगर प्रीमियम में देखेंगे तो 300 रुपये का एसएल हिट होगा, ठीक है। तो रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कैंडल बनी है 11:40 की जो कैंडल देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं, 11:40 की कैंडल है, ठीक है, जो कि प्रीवियस जो क्लोज है उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल भी छोटी है, ठीक है, और प्लस प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो हम एंट्री ले लेंगे। अब इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई कितना है वो देखेंगे। इस ग्रीन कैंडल का हाई है 44,488.69, मतलब 44,489 पकड़ लेते राउंड फिगर। अब इस रेड वाली कैंडल को, इन कैंडल का हाई क्या है तो यहाँ पे देखेंगे इसका 44,491, मतलब 2 पॉइंट ऊपर निकली है। बैंक निफ्टी में कम से कम 5 पॉइंट ऊपर निकले ना, तब आपको एंट्री लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस ग्रीन वाली कैंडल को, इस वाली ग्रीन कैंडल को देखेंगे कि ये भी बुलिश टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी एक एंट्री बनती कॉल साइड के लिए अगर नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। अब इस कैंडल का हाई देखेंगे, 11:50 की कैंडल को देखेंगे, इसका हाई कितना है तो यहाँ पे इसका हाई है 44,492, और सेकंड ग्रीन कैंडल जिसने इसको ब्रेक किया उसका हाई कितना है यहाँ पे देखेंगे 44,503। तो इस कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। 44,492 पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी अपना, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया 2-3-4 पॉइंट ऊपर निकला, हमने एंट्री ले लिया कॉल साइड के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई नहीं और धीरे धीरे
धीरे करके नीचे आई और इस वाली कैंडल में देखेंगे, इस वाली कैंडल में 12:05 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, क्योंकि इस वाली कैंडल में 11:50 की कैंडल का लो हमारा एसएल था, जिसमें इस छोटी सी कैंडल में 12:05 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, एसएल भी देखेंगे बहुत छोटा सा था। ठीक है, और इतनी छोटी छोटी कैंडल अगर एक जगह पे बनेगी, मतलब एक ही रेंज में मार्केट घूमेगी, तो वहाँ पे हमारा एसएल हिट होना ही है। ठीक है, बट इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमें इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से टोटल 3 ट्रेड मिले, जिसमें से हमारा 2 एसएल हिट हुआ, 1 टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम इस ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे, 12:10 की कैंडल को देखेंगे, जो कि प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम पुट साइड की ट्रेड लेते हैं तो नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो हम एंट्री लेंगे। ठीक है, इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे तो इसकी नीचे निकली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेड वाली कैंडल प्रीवियस डे ग्रीन कैंडल को ब्रेक नहीं की। फिर उसके बाद हम देखेंगे 12:15 की कैंडल, इस रेड वाली कैंडल को, ये भी क्या बनी है, बेरिश कैंडल ही बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री लेंगे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे हमें एंट्री ले लेना चाहिए। अब देखते हैं कितने पॉइंट का डिफरेंस है। अगर इस छोटी सी कैंडल का लो देखेंगे, यहाँ पे 12:15 की कैंडल का लो कितना है, यहाँ पे 44,455 का लो है। अभी सेकंड वाली कैंडल का देखेंगे तो इसका लो कितना है, 44,451 का। ठीक है, और इसको वाली कैंडल का 44,455 का, 55 या 56। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट बैंक निफ्टी आगे निकले तब भी एंट्री लीजिए, 5 पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट का आप वेट कीजिए। ठीक है, तो इस कैंडल में अगर एंट्री लेना है तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो जब भी रेंज में घूमेगा तो हमारा एसएल हिट होने का चांस ज़्यादा है। तो उसके बाद देखेंगे इस वाली कैंडल को, तो इस वाली कैंडल रेड कैंडल भी बेरिश कैंडल बनी है, प्लस इस कैंडल का साइज देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कैंडल का साइज है 44,470 के आसपास इसका हाई है, और इसका लो कितना है, 44,403 का। तो यहाँ पे हमारा 67 पॉइंट का एसएल बनता है। ठीक है, तो ये भी कैंडल काफ़ी बड़ी है, तो एंट्री लेना चाहे तो ले, नहीं तो इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री ना ले। ठीक है, 70 पॉइंट की कैंडल 60 पॉइंट तक रखिए बैंक निफ्टी में, 50 पॉइंट, 55 पॉइंट, मैक्सिमम 60 पॉइंट, उससे बड़ी कैंडल पे एंट्री मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि उतनी बड़ा फिर टारगेट मिलने में थोड़ा सा वो हो जाता है, टाइम लग जाता है। अब देखेंगे अगर इस कैंडल पर अगर सपोज एंट्री लेते हैं, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, एंट्री लेंगे तो नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अब इस कैंडल रेड वाली कैंडल का लो कितना है देखेंगे, तो 44,403 का लो है। ग्रीन वाली कैंडल का लो कितना है देखेंगे तो 44,401 का, यानी 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जब भी बैंक निफ्टी में कम से कम 5 पॉइंट का वेट कीजिए, 5 पॉइंट जैसे ही ब्रेक करें ना वैसे ही एंट्री लीजिए, तो वो सेफ रहेगा। ठीक है, 1-2 पॉइंट जैसे ही निकलेगा ना तो वहाँ पे ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तो ये कैंडल बड़ी बनी है 67 पॉइंट की, 2-3 पॉइंट कम तो 70 पॉइंट की कैंडल बनी है। एक रीजन से हम ये एंट्री नहीं देखेंगे, सेकेंड रीजन यहाँ पे रहेगा कि 2-3 पॉइंट कम, 2-3 यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट ही आगे निकली है, कम से कम 4-5 पॉइंट आगे निकले तब हम एंट्री यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और वैसे ही यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनती। 12:15 की कैंडल को जैसे ही 12:20 की कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट भी आगे नहीं निकला है, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ रूल रेगुलेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको सैटरडे या संडे तक मैं बता दूंगी कि क्या क्या रूल रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से परफेक्ट ट्रेड हमारे अभी तक एक ही मिले हैं, जहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है। दूसरा स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा मतलब 10 पॉइंट का डिफरेंस था, वहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी एक एंट्री बनती। ठीक है, यहाँ पे 12:35 की कैंडल पे एंट्री बनती। क्यों बनती, क्योंकि ये देखेंगे प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है, प्लस देखेंगे 10 स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं, जैसे हमने पहले अभी कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया था ना कि 10 पॉइंट का डिफरेंस था और हमने एंट्री लिया, वहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, और एसएल हमने रखा था कहाँ पे, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे, क्लोज के आसपास। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हम एक एंट्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बेरिश कैंडल ये बनी है प्लस प्रीवियस डे क्लोज के आसपास बनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना डिफरेंस है, तो ये वाली कैंडल को देखेंगे 12:35 का कैंडल का हाई कितना है, 44,461, और प्रीवियस डे क्लोज का 44,468, मतलब 6-7 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है यहाँ पे 44,436। ठीक है, जैसे 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट बैंक निफ्टी आगे निकला हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, इस रेड वाली कैंडल में हमारी एंट्री बन गई। अब इस वाली ग्रीन कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, रेड वाली कैंडल को देखेंगे 12:50 की कैंडल को। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे, इसका हाई है 44,495 और इसका लो कितना है 44,440 का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 54 पॉइंट का एसएल बन गया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, 4-5 पॉइंट आगे बैंक निफ्टी निकला तो हमने एंट्री ले ली। तो यहाँ पे हमने इस कैंडल में एंट्री ले ली। ठीक है, धीरे धीरे करके देखेंगे इस वाली कैंडल में 1:15 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। धीरे धीरे कर आप चाहे तो एक यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे
ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड नहीं लिया है, यहाँ पे भी कॉल साइड में ट्रेड बन रहा था। देखेंगे 1:15 की कैंडल का अगर हाई देखेंगे कितना है 44,505.60 यानी मतलब 44,506 पकड़ लेते हैं। और इसका लो कितना है 44,452 का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारी कितने पॉइंट की कैंडल बन गई, यहाँ पे हमारी कैंडल हाई कितना है 506। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 54 की ये कैंडल बन गई 54 पॉइंट की। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया ऊपर की साइड में 4-5 पॉइंट आगे निकला, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। तो यहाँ पे हमारा टोटल 60 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, क्योंकि हमने 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, 60 पॉइंट का हमने एसएल लिया और हमने एंट्री कहाँ पे ली, सपोज 44,508 या 510 पे लिया, तो यहाँ पे हमारा 120 का टारगेट निकलेगा। अगर हमने 510 में एंट्री लिया तो यहाँ पे हमारा 630 का टारगेट निकल के आना चाहिए। तो 630 का टारगेट हमारा कहाँ पे अचीव हुआ है, इस जगह पे जाके अचीव हुआ है। ठीक है, इस वाली कैंडल पे 2:05 की कैंडल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर ही गया है, फिर उसके बाद वो नीचे नहीं आया, तो हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हमारे टोटल 5 ट्रेड बने हैं। 5 ट्रेड में से 2 टारगेट अचीव हुए, 3 एसएल हिट हुए। ठीक है, अगर ये छोटे छोटे भी पकड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1-2 ट्रेड बनेंगे जहाँ पे हमारे एसएल ही हिट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा था मार्केट, तो जब रेंज में घूमेगा ना, और जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे कि प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज के आसपास ही देखो मार्केट काफ़ी टाइम तक था, तो यहाँ पे हमारे एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस डे अगर हाई के आसपास यहीं पे कहीं पे घूमेगा तो यहाँ पे भी हमारे एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा है। तो अगर ये छोटे छोटे ट्रेड भी पकड़ेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें कम से कम भी तो 7 ट्रेड मिल चुके हैं। 7 ट्रेड में से आप अगर देखेंगे तो हमारे 5 एसएल हिट हुए हैं और 2 टारगेट अचीव हुए। ठीक है, और अगर ये छोटे छोटे ट्रेड को हम अवॉइड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो जो नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया है तो मुश्किल से 1-2-3 पॉइंट से ही ब्रेक किया है। ठीक है, उसके ऊपर निकली नहीं है कैंडल। तो यानी हमें टोटल बैंक निफ्टी में 7 ट्रेड मिले हैं। 7 में से हमारे देखेंगे तो 2 टारगेट अचीव हुए हैं, 5 एसएल हिट हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।